हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ये आपका और हमारा चैनल मैथ्स मास्टर्स और मेरा नाम शिवम पांडे। तो मैंने जो सीरीज स्टार्ट की थी जेई एडवांस के क्वेश्चंस की, आज उसका एक अगला वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो इस क्वेश्चन के हेल्प से, जो कि जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, इसके हेल्प से हम लोग आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। क्वेश्चन को सॉल्व ही करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो क्या है और कैसे उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग एक बार रीडिंग ले लो क्वेश्चन की खुद से और मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, और पॉज करके ट्राई कर लो क्वेश्चन को। और उसके बाद मैं तो सॉल्व करूँगा ही, एक्सप्लेन करूँगा ही, तो देख भी लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन बेसिकली थ्योरी ऑफ इक्वेशन से है, जो कि आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के अंदर क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली। तो क्या कह रहा है? इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। पी एक्स एक पॉलिनोमियल होगा, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो पी एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस टाइप का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और पी एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है विथ रियल कोफिशियंट्स। इसके जो कोफिशियंट्स है बोल रहा है, यानी कि ए बी सी जो है रियल कोफिशियंट्स है, हैज प्योरली इमेजनरी रूट्स। लेकिन इसके जो रूट्स हैं वो प्योरली इमेजनरी है, यानी कि उनका रियल पार्ट जीरो है, रियल पार्ट उसमें नहीं है। देन द इक्वेशन पी पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज, तो जो इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो बनेगा उसका क्या होगा, उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा, कैसे रूट्स होंगे? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ओनली प्योरली इमेजनरी रूट्स, बस इमेजनरी होंगे। ओनली रियल रूट्स, बस रियल होंगे। टू रियल टू प्योरली इमेजनरी रूट्स, दो रियल दो इमेजनरी होंगे। नेदर रियल नॉर प्योरली इमेजनरी रूट्स, ना ही रियल ना ही प्योरली इमेजनरी होंगे। तो कैसे होंगे बताना है, रूट्स का नेचर बताना है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका रूट्स कैसा होगा? तो आप लोग वीडियो को पॉज कर ले थोड़ी देर के लिए और क्वेश्चन को ट्राई कर ले, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करता हूं मैं एक्सप्लेनेशन। होप आपने पॉज करके पहले क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर जब तक आप लोग करोगे नहीं पॉज करके ट्राई, तब तक आप लोगों को मजा नहीं आएगा सॉल्व करने में। तो पहले आप लोग पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, उसके बाद फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि पक्का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा। ओके। तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारा इक्वेशन हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसके जो कोफिशियंट्स है, यानी कि ए बी और सी रियल है। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, मैं इसके रूट्स कैसे निकाल सकता हूँ? रूट्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं। ठीक है। ये कह रहा है प्योरली इमेजनरी रूट्स है, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा d, यानी कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम लोग d बोलते हैं, ये पक्का लेस देन जीरो रहा होगा। ओके। तो यानी कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो आएगा निकल के, ये आयोटा पी आएगा फॉर एग्जांपल, ऐसे मान लेते हैं। तो ये हो गया माइनस पी प्लस माइनस आयोटा पी अपॉन 2a। तो क्या इसका जो रूट आ रहा है ये प्योरली इमेजनरी है? ये तो इमेजनरी पार्ट हो गया, पर इसके साथ रियल पार्ट भी तो है, क्योंकि बी बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो कोफिशियंट है एक्स का और एक्स स्क्वायर का, और सी ये जो है रियल है, यानी कि बी रियल है। तो इसके अंदर इसका जो रूट आ रहा है ये तो एक प्योरली इमेजनरी रूट नहीं है, इसके अंदर रियल पार्ट भी है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि रियल पार्ट ये जो बी है इसको जीरो होना पड़ेगा, तभी हमें एक प्योरली इमेजनरी रूट मिलेगा। तो बी हमारा जीरो होगा। तो अगर बी जीरो होगा तो हमारा पी एक्स क्या हो जाएगा? तो अगर हमारा बी जीरो होगा तो हमारा पी एक्स हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, ठीक है।
अब कह रहा है कि जो पी पी एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स कैसे होंगे। तो पी पी एक्स लिखते हैं पहले कि पी पी एक्स क्या होगा। तो पी पी एक्स अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो पी एक्स की जगह पे मुझे पी एक्स रखना होगा, यानी कि यहाँ पे x की जगह पे मुझे पी एक्स रखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, a x की जगह पे मैं पी एक्स रखूंगा, और पी एक्स क्या है पहले रख देता हूँ, a पी एक्स स्क्वायर प्लस सी, और पी एक्स क्या है, तो पी एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया पी पी एक्स, ये आ गया हमारा पी पी एक्स। ओके, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस सी ये कैसा होगा। ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, ए कैसा होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं पहले। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है। क्यों लेस देन 0, क्योंकि बोला हुआ है क्वेश्चन में कि रूट्स जो है इमेजनरी है, यानी कि इसका ग्राफ हमें पता है कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है, अगर रियल एक्सिस को दो बार कट कर एक्स एक्सिस को दो बार कट करता है तो हमें दो रूट्स मिलते हैं। अगर एक बार कट टच करके निकल जाता है तो हमें एक सिंगल रूट मिलता है। यानी कि अगर हमें रूट्स नहीं चाहिए, इमेजनरी रूट्स चाहिए, रियल रूट्स नहीं चाहिए, तो यानी कि ये जो होगा रियल एक्सिस को ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा ये कर्व। यानी कि ये जो कर्व होगा ये या तो ऊपर ऊपर चला जाएगा नहीं तो नीचे नीचे चला जाएगा। तो अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, यहां पे क्या होगा कि a ग्रेटर देन 0 होगा, अगर ये कर्व जो होगा ओपन अपवर्ड्स होगा, पैराबोला जो होगा ओपन अपवर्ड्स होगा, तो a ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमें क्लियर है यहां से कि जो c आ रहा है वो भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और अगर a लेस देन 0 होगा, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स होगा, तो जो c होगा क्लियरली है कि ये जो c होगा ये भी लेस देन 0 होगा। तो a ग्रेटर देन 0 देन c ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 और c लेस देन 0। यहां से ये तो पता चला a और c के बारे में। और क्या पता चला, और ये पता चला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी जो है ये जो पॉलिनोमियल है या फिर ये जो कर्व है ये क्या होगा, हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 रहेगा या तो लेस देन 0 रहेगा, 0 नहीं होगा। यानी कि ये ग्रेटर देन 0 रहेगा नहीं तो लेस देन 0 रहेगा। यानी कि इसका स्क्वायर जो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी का जो स्क्वायर होगा ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहने वाला है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करे या पॉजिटिव का स्क्वायर करे हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। अब इसमें मैं a से मल्टीप्लाई करता हूं, पी पी एक्स लिखने के लिए मैं क्या करता हूं, इसमें मैं a से मल्टीप्लाई करता हूं और c ऐड करता हूं। तो अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है और a पॉजिटिव होता है और c भी पॉजिटिव होगा उस केस में, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। ए अगर नेगेटिव होता है और सी, तो सी भी उस केस में नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि पूरा का पूरा जो ये कर्व है, ये वाला जो कर्व है पी पी एक्स, ये पूरा का पूरा लेस देन 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो पी पी एक्स होगा ये या तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा, यानी कि ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। यहां से क्या पता चलता है, अगर मुझे इसका रूट निकालना हो किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस सी ये बेसिकली क्या है, ये है पी पी एक्स। अगर मुझे इसका रूट निकालना हो तो मुझे इसको 0 के इक्वल करना होगा, पर ये यहां से तो हमें दिख रहा है कि ये कभी 0 हो नहीं सकता, यानी कि इसका तो कोई रूट आएगा ही नहीं। अगर इसका कोई रूट आएगा ही नहीं तो इसका रूट ना ही रियल होगा ना ही इमेजिनरी होगा। तो चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये बता रहा है, ऐसा ऑप्शन है डी। डी क्या बोल रहा है, नीदर रियल नॉट प्योरली इमेजिनरी रूट्स, ना ही रियल होगा ना ही प्योरली इमेजिनरी रूट्स होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज हमने सीखा रूट्स के बारे में, रूट्स के नेचर के बारे में, और ये उसके हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जो एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन था। जेईई एडवांस 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। होप आप लोग को मजा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू गाइज, बने रहिए आप हमारे साथ और नए नए कॉन्सेप्ट ऐसे ही सीखते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके बाय।